साधारण पसंद तो करोड़ों लोगों की हो सकती है, पर असाधारण पसंद असाधारण लोगों की हो सकती है। साधारण लोग भोग वासना विकारों में गिरना, ये बहुत साधारण बात है, जो कि कुत्ते के लिए भी सहज है, बैक्टीरिया के लिए भी सहज है, चींटी चींटे के लिए भी सहज है, पर उससे ऊपर उठना असाधारण है ना। तो असाधारण अगर हमें जीवन चाहिए तो हमारी मांग असाधारण होगी। उस रास्ते पर असाधारण लोग ही चल सकते हैं, विशेष लोग ही चल सकते हैं। तो कभी भी दूसरों को देखें तो गिरने की जरूरत नहीं है, ये सोचें कि इससे हमारी मांग श्रेष्ठ है इसीलिए हम उनके जैसे। अगर उनकी बस की बात होती तो वो भी चल लेते, पर उनके बस की बात नहीं, हमारे बस की बात है। हमारे बस की बात क्यों है कि उनके जीवन को देखें और आपके जीवन को देखें तो उसमें सबसे बड़ा फर्क दिखेगा कि उनको वो पता ही नहीं है कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है, सत्संग क्या है। आपको सब कुछ मिले, आपको ये भी पता है भगवान सर्वसत्ता भगवान की, सुनते तो हो, समझते नहीं हो, सुनते तो हो। गुरु का मिलना, सत्संग का सुनना और इस मार्ग पर थोड़ी बहुत रुचि आना, माला करते हो, जप करते हो, ठीक है। और वो लोग सब केवल शरीर से ऊपर नहीं उठ पाते, आप फिर भी शरीर से ऊपर उठ के पूजा करते हो। विश्वास है आपको, आपके गुरुजनों के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास है, तो आप उनसे श्रेष्ठ हो, है ना। दो चीजें होगी ना, दो चीजें होगी, एक होगा शैतान और एक होगा भगवान, एक होगा श्रेष्ठ दिव्य और एक होगा कनिष्ठ। अगर हमारी पसंद हमने चुना है श्रेष्ठ को, अर्जुन ने चुना अक्षौणी सेना चाहिए, नारायण चाहिए कि नारायणी सेना चाहिए, अर्जुन ने मुख कहाँ कर दिया, नारायण की ओर कर दिया, तो उसकी श्रेष्ठ पसंद है। अगर अर्जुन ये देखे कि दुर्योधन तो इतना कपट करता है, इतना व्यभिचार करता है, इतना झूठ बोलता है, फिर भी इतना खुश है, और अगर इसको अक्षौणी सेना मिल गई तो ये तो और पावरफुल हो जाएगा, तो कोई नहीं, चल मैं ही मांग लेता हूँ अक्षौणी सेना, तो गलत हो जाता, गलत हो जाता। फिर अर्जुन जीतते नहीं, शायद दुर्योधन से भी ज्यादा अच्छी हार खाते, है ना। पर उनकी पसंद कौन था, तो दुर्योधन से श्रेष्ठ हो गए। दो चीजें होती हमेशा, हर व्यक्ति के आगे दो चीजें होती, एक संसार होगा और एक भगवान होगा, एक विषयों की आसक्ति होगी और एक भगवान में, भगवान के नाम में प्रीति। एक संग दोष में जो निगुरे लोग, नास्तिक लोग जो भगवान के विरोधी बातें करते हैं, सत्संग के विरोधी बातें करते हैं, एक तो उनमें रुचि होगी या एक सत्संग से प्रीति। आपका जो चयन है वही आपको असाधारण बनाता है। आपका चयन कैसा? महाभारत के युद्ध का अगर निर्णायक पॉइंट कोई कहा जाए तो ये उसी समय की घटना होगी जिस समय कृष्ण सो रहे थे और दुर्योधन अर्जुन पैर के पास, चरणों के पास बैठे और दुर्योधन सिर के पास बैठे। उसी समय युद्ध बाद में हुआ, युद्ध की क्रिया बाद में हुई, लोग बाद में मरे, पर निर्णय तभी आ गया जिस समय उसने चयन कर लिया, है ना। तब कृष्ण को समझ आ गई कि युद्ध कौन जीतेगा, है ना। तो हमारे जीवन में भी निर्णायक स्थितियां आती रहती हैं। उस निर्णायक स्थिति में आप श्रेष्ठ की पसंद करें, चाहे आपको लग रहा हो कि मैं हार रहा हूँ, आपको लग रहा है ये अकेले आदमी से क्या करूँगा, आपको लग रहा है कि मैं केवल भगवान लेके क्या करूँगा, देखो इसमें तो कितने भोग हैं, भगवान में तो कुछ नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है। आज तकलीफ नजर आ रही है, पर अगर आप उसका चयन करोगे तो विजय आपका चयन। तो स्थितियां कैसी भी बनती है, और यही माया का काम तो यही है ना, यही माया का काम। माया का क्या काम है? आज अगर आप प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचने जाते तो आपको कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग,
सब कुछ। एक फ्लाइट में आप ट्रैवल करते हैं, तब भी आपको चेक इन कराओ, सिक्योरिटी बोर्डिंग दिखाओ, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तब जाके। फ्लाइट में तो हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं, अब तो फ्लाइट भी ट्रेन जैसे हो गई है, हज़ारों लोग यात्रा करते हैं। पहले स्टेशन पे इतनी भीड़ होती थी, अब एयरपोर्ट्स पर भीड़ होती है। तो एक एयरपोर्ट तक जाने के लिए आपको कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं? आपको क्या लगता है आप ईश्वर तक जाओगे तो माया छोड़ देगी आपको? जा बेटा जा, मैं बैठी हूँ तेरी चेली बनने के लिए, आ जा जा तू लहर कर। बड़ी कस्ती, तो सबसे बड़ी तो माया उलझन डालती है। पहले जहाँ आपकी भोगों में रुचि होगी वो भेजेगी, क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर डिनर करेंगे तो नीचे वालों को तो सलाम ही करना पड़ेगा, बट नेचुरल है। जब आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति में उतर जाते हैं तो जो नीचे वाले वो तो सेवा ही करेंगे आपकी, तो माया तो नहीं चाहेगी कि मुझे सलामी भरनी पड़ेगी, तो पड़ाव वो पार कराएगी, जगह जगह पर भेजेगी आपको। प्रलोभन भेजेगी पैसों का, प्रलोभन भेजेगी स्त्री पुरुष का, बेकारों का प्रलोभन भेजेगी, और जहाँ आपकी रुचि और आप जहाँ कम पड़ते हैं, जहाँ नस दबती है कमजोरी की, उलझ गए तो खत्म। वो खुश हो जाएगी कि चल मेरा पुजारी बन के रहेगा, है ना। पर अगर हम हर किसी हाल में, हर किसी अवस्था में ईश्वर की शरण को स्वीकार करते हैं, तो अगर हमारी दृढ़ मांग ऐसी है तो वही माया कुछ समय के बाद हमें भगवान की ओर ले जाने में मदद रूप भी वही होती है। पर चयन हमारी निर्णायक स्थिति का निर्णय वो चरणों में बैठा हुआ और सिर पर बैठा हुआ। भगवान तो कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल साक्षी है उस चीज का, समझ रहे हैं आप? वो केवल साक्षी है, वो लेटा हुआ है, वो आज भी लेटा हुआ है ना। आपका चयन है कि आप शरणागति स्वीकार करके चरणों में बैठे हुए, या आप अहंकार में सिर की ओर बैठे अपने घमंड को बढ़ा रहे। ये निर्णायक। जब इसकी आंख खुले, मौज है, आंख खुले तो पहली दृष्टि अगर शरण वाले पर पड़ गई तो समझ लो निर्णय आ गया, है ना। तो निर्णायक स्थिति तभी की थी कि जब कृष्ण ने कहा कि मैं निहत्था हूँ अर्जुन, पार्थ, मैंने युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन दिया, मुझे लेकर क्या करोगे तुम? अर्जुन ने कहा मेरे को अक्षौणी सेना से कोई अर्थ नहीं है केशव, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे और तब जब नारायण को मांग लिया तो नारायण की कृपा बरसना शुरू हो गई। फिर तू ऐसे कर, ऐसे कर। फिर तो वो वज्र बनने के लिए जा रहा था तो कृष्ण खुद, अरे ऐसे जाएगा, दहन जाएगा, शर्म नहीं आती तेरे को? तो केले का पत्ता रख लिया, काम खत्म। बाद में तो सारा भार उठाता है ना। केवल चयन आपका होना चाहिए, आप चयन करो, बाकी की व्यवस्था तो वो देख ही रहे।